विस्तार वचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा वचन 183। जिसको एक वक्त विरह उठी यानी शौक मालिक के मिलने का पैदा हुआ, जो उस हालत में सदगुरु पूरे न मिले तो विरह निष्फल जावेगी। अगर विरही ये दावा करे कि बिना सदगुरु के पद को पाऊंगा, ये गलत है, क्योंकि बिना सदगुरु वक्त के मिले पद का मिलना नामुमकिन है। चाहे विरही होवे या नहीं, दोनों को सदगुरु की जरूरत है। और जो विरह किसी कदर सच्ची भी हुई और सदगुरु पूरे न मिले तो अधूरे गुरु के साथ में जाती रहेगी। फिर जो गुरु उसको पूरा भी मिले तो उसकी चाह नहीं रहती। और जिसको विरह और प्रेम नहीं है और वो सदगुरु पूरे की शरण में आ गया, तो सदगुरु दयाल अपनी दया से उसकी विरह और प्रेम बढ़ाकर काम पूरा कर देंगे। और जो अधूरे गुरु से मिला तो वो अपनी विरह के अहंकार में रहेगा और काम भी पूरा नहीं बनेगा। सब तरह से मुख्यता सदगुरु पूरे की है। इससे जानना चाहिए कि बिना उनके मिलने के किसी का कारज पूरा नहीं हो सकता। वचन 184। सतगुरु की शरण का दर्जा बहुत ऊंचा और कठिन है। और वैसे तो हर कोई कहता है कि हमने शरण ले ली। पूरे शरण वालों की ये हालत है कि उनको सिवाय सदगुरु के और कोई विशेष प्यारा नहीं लगता है। जिसकी ये हालत है उसका कहना सब दुरुस्त है। पहले जो संत हुए उन्होंने जब तक जीव ने तन मन धन नहीं भेंट किया, उद्धार नहीं किया। पर अब राधा स्वामी दयाल जीवों को दुखी और बलहीन देखकर थोड़ी दीनता और प्रीत पर उद्धार अपनी तरफ से दया करके फरमाते हैं। इस वास्ते जिसको पूरे सदगुरु के दर्शन और सेवा और सत्संग और शब्द का अभ्यास प्राप्त है, वही जीव बड़भागी है। सुत दारा और लक्ष्य में सब काहू के होए, सतगुरु सेवा साध संग कली में दुर्लभ दोय। वचन 185। राम जो करता तीन लोक का है और उनका पालन और पोषण और संहार कर रहा है, सो जीव का मुद्दई है, क्योंकि उसने असली रूप से जुदा करके जीव को गर्भवास दिया और फिर अनेक प्रकार के दुश्मन अंतर और बाहर जीव के संग लगा दिए। यानी अंतर में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और बाहर माता पिता, सुत, स्त्री, मित्र, धन, धाम और भोगों में फंसा दिया। इसलिए ऐसे दुखदायक को क्या माने। इस वास्ते सदगुरु को मानना चाहिए कि जिनके प्रताप से ऐसे मुद्दे के जाल से निकलकर सदा सुख का स्थान प्राप्त होवे। और कोई बचाने वाला काल के जाल से इस संसार में नहीं है। वचन 186। संत सदगुरु ने जिस नाम का निर्णय किया है वो वेद शास्त्र में नहीं है। और संत सदगुरु वही हैं जिनके पास वो पूरा नाम है। और यों तो बहुतेरे बेखदारी अपने तय साध और संत कहते हैं, पर वो साध और संत हो नहीं सकते। सच्चे और पूरे संतों के प्रताप से रोटी खाते हैं, पर संतों का पद वही पावेगा जो उनका प्यारा होएगा। और प्यारा वही होगा जो उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत करेगा। और प्रीत और प्रतीत उनकी मेहर और सेवा और सत्संग से आवेगी। और त्रिलोकी नाथ का नाम और पद भी संतों की दया और उनकी युक्ति की कमाई से मिलेगा और किसी तरह इस कलयुग में नहीं मिलेगा। वचन 187।
जिसको सतगुरु के चरणों में प्रीत है, उसको सिवाय महिमा सतगुरु के और कोई बात नहीं सुहाती है। और जिसको सतगुरु का निश्चय है, वो सतगुरु में कोई अवगुण नहीं देखता है। और जो अवगुण दृष्टि आई तो सतगुरु भाव जाता रहा। इस वास्ते सतगुरु की निस्बत कभी अवगुण दृष्टि लाना नहीं चाहिए। और जिसकी ऐसी दशा है वही गुरुमुख होगा और उसी को एक दिन परम पद मिलेगा। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, सिलसिला बचन 28वां। सब मजहबों ने अपने अपने सिद्धांत पद को अहिंसात्मक कहा है, मगर उसमें बड़ा भेद है। असली अहिंसा का देश तो केवल सत्य देश है। काल और माया की रचना में कहीं पूर्ण अहिंसा नहीं है। अपने सिद्धांत पद में पहुंचकर वहां के वासियों के साथ अलबत्ता अहिंसा का बर्ताव है, मगर अपने से मातहत रचना के साथ ये बर्ताव नहीं है। नीचे की रचना के साथ हिंसा का बर्ताव है। इस रचना का करने वाला खुद काल हिंसा करके रस लेता है। ये रचना ही उसने जबरदस्ती से और काट छील कर और हिंसा करके की है, और यही इस देश की नीति है। जबरदस्त अपने जेर दस्त को हटाकर और उस पर जबरदस्ती करके रस लेता है। जो मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हुक्मरां है, उसके बाशिंदे चाहे आपस में निहायत ही अच्छा और अहिंसा का बर्ताव करते हों और बिल्कुल दोष रहित मालूम होते हों, मगर जब अपने जेर हुकूमत मुल्क के वासियों के साथ बरतने का मौका आता है तो उनसे इस तरह पेश आते हैं जैसे किसी गुलाम के साथ बरत रहे हों। ये अंग यहां से नहीं निकल सकता। हम दें और तुम लो, जब तक ये है तब तक सब ठीक है। जबरदस्त जेर दस्त के ऊपर बहुत मेहरबानी और हमदर्दी करेगा, मगर जब उसकी हुकूमत को तोड़कर निकलने की कोशिश करेगा तो क्रोधातुर होकर और भयंकर रूप धारण करके उसको खा जाएगा। काल अपनी प्रजा को सुख, आराम, आसाइश वगैरह जो कुछ दे सकता है उसका बंदोबस्त करता है और देता है, मगर तभी तक जब तक कि उसकी प्रजा होकर रहे। जो ही उसके देश को छोड़कर चलने का जीव ने इरादा किया कि फिर कोई अनीति और जुल्म नहीं है जो काल नहीं करेगा। अपनी भरपूर ताकत सूरत को रोकने में लगावेगा, मगर जो सूरत सत्य देश में लौटने वाली है और जिसको सद्गुरु मिल गए, वो उसका पेट फोड़कर निकल जाएगी। जब तक काल का कर्जा बाकी है तब तक तो यहां ठहरना पड़ेगा, और जो ही उसका कर चुका और बेबाक हुआ फिर एक छिन के लिए नहीं ठहर सकती है। काम यानी कामना और चाह के संग क्रोध, लोभ, मोह सब पैदा हो जाते हैं, और अहंकार तो सबका मूल ही है। किसी चीज की बड़ी जबरदस्त कामना और चाह है और मुतवातिर कोशिश करने पर भी अगर वो न प्राप्त हो तो पागल हो जाता है। किसी को धन इकट्ठा करने की बड़ी प्रबल चाह है, मगर भाग्य में न होने की वजह से नहीं मिलता तो पागल हो जाता है। इसी तरह से और चाहों का हाल है। किसी में योग्यता नहीं है और उसको बहुत सा धन एक बार की मिल जावे तो उसको हजम नहीं कर सकता, एतदाल खो देता है और पागल हो जाता है। यह भी पागल होने की वजह होती है। धन का लोभ इस दर्जे तक पहुंच सकता है कि यही नहीं कि खुद ही खर्च न करे, बल्कि दूसरों को खर्च करते हुए देखकर उसको तकलीफ हो। धन में या किसी चीज में
अगर इस दर्जे का मोह और बंधन हो तो वो शख्स परमार्थ कमाने के नाकाबिल है। ये बड़ा कठिन रोग है और इसका इलाज भी बड़ा कठिन है। बड़ी भारी हलचल मचेगी तब ये रोग जावेगा, और उस हलचल में मुमकिन है इसके होश हवास चले जावें। ये तो हुआ किसी कामना और चाह के पूरा होने या पूरा न होने की बाबत। अगर चाह के पूरा होने में कोई रुकावट डाले तो क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध आने पर बैर, विरोध, ईर्ष्या, जलन, लड़ाई, झगड़ा सब पैदा हो जाते हैं। क्रोध का महाभयंकर रूप है। बहुत ज्यादा क्रोध आने पर भी इंसान पागल हो जाता है। क्रोध आने पर एतदाल नहीं रख सकता है। किसी के ऊपर बड़ी बड़ी मेहरबानियां की हो और उसके साथ बड़ी हमदर्दी रही हो, लेकिन अगर किसी वक्त वह खिलाफ मर्जी कोई काम करे या मातहती से निकलने की कोशिश करे तो उसी वक्त इस कदर क्रोध सवार हो सकता है कि उसका जड़ मूल से नाश कर दे। मामूली तौर पर दो आदमी बातचीत कर रहे हैं। एक शख्स जो बात कहता है उसके खिलाफ अगर दूसरा शख्स कहे तो क्रोध आ जाता है। इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये भूत हैं। इन भूतों को नहीं आने देना चाहिए। सबकी जड़ कामना है। अगर कोई कामना होगी तो ये सब पैदा हो जाएंगे। इसलिए जहां तक मुमकिन हो नई कामना नहीं उठानी चाहिए, और जो मौजूद हो उनकी जड़ काटनी चाहिए। ये तब हो सकेगा जबकि ये मौज के आश्रय रहे, और जो मौज से हो उसे खुशी से मंजूर करे और उससे मुआफकत करे। चाहे कोई क्रोध करे और चाहे कोई अनीति और जुल्म करे, जहां तक हो सके बर्दाश्त करनी चाहिए और बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। बर्दाश्त करने में बहुत फायदा है। वचन 29, आगरा 16 जुलाई 1938। माया पोली है, टुकड़े जुड़ जुड़कर और परमाणु जुड़ जुड़कर बनी है, इसलिए इसमें खुलू है। निर्मल चैतन्य देश में खुलू नहीं है। माया पोली है, टुकड़े टुकड़े जोड़कर कोई चीज बनी हो, ऐसी सूरत माया की है। पोली जो कहा गया है उसका यही मतलब है। यहां सब चीजें पोली हैं, टुकड़े टुकड़े और परमाणु जुड़ जुड़ कर बनी हैं। इसी से चुनरी बिनना कहा है। साइंसदान भी इस बात को मानते हैं। जो कुछ उन्होंने मालूम किया है उसकी रूह से वो बयान करते हैं कि पहले सबसे छोटे परमाणु जुड़कर एक दूसरा परमाणु बनता है, वो फिर आपस में जुड़कर एक नया परमाणु बनाते हैं, वो जुड़कर फिर एक और नया परमाणु बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि परमाणु जुड़ जोड़कर मादे की शक्ल और सूरत बनी है और उनके बीच में खुलू है। किसी चीज को छीला जाए तो जर्रे जर्रे निकलते हैं। त्रिकुटी में जो प्रथम परमाणु माया के पैदा हुए और जिनका संतों ने बयान किया है उसकी किसी को खबर नहीं है। निर्मल चैतन्य देश में माया नहीं है, इसलिए उस देश को ठोस कहा है। मगर उस ठोसपने में जड़ता या वजन का अंग नहीं है। ठोस कहने से यह मतलब है कि वो देश हमवार है, वहां कोई खुलू नहीं है, वहां का आकाश भी चैतन्य है, वहां की बासी सुरतें भी चैतन्य है,
वहां की देह भी चैतन्य है, वहां का मन भी चैतन्य है। सिंध के प्रताप से यानी पुरुष के आकर्षण से निकट का चैतन्य खिंचकर समूह बना, और जो खफीफ बेहोशी उसमें थी वो दूर हो गई और वो होश में आ गया। और गिलाफ जिसमें कि वो अंग था जो आगे चलकर माया का रूप धारण करेगा और जिसमें बहिर्मुखता पैदा होगी, उसको नीचे गिरा दिया गया। इसी को कहा है एक ठिकाने माया थोड़ी, सिंध प्रताप शुद्ध हुई आन। उस जगह कोई बहिर्मुखता नहीं थी, वहां गिलाफ भी अंतर्मुख था, सिर्फ खफीफ बेहोशी थी जो सिंध के आकर्षण से दूर हो गई। उस गिलाफ ने ब्रह्मांड में सूक्ष्म माया का रूप धारण किया, वहीं से प्रथम बहिर्मुखता और जड़ता उत्पन्न हुई और पिंड में स्थूल माया का रूप धारण किया। चोटी यानी सोत पोत के लिए फरमाया है, सोत पोत में माया नाही, वहां प्रेम ही प्रेम रहान। ज्ञानियों और वेदांतियों को स्थूल माया का तो पता चल गया था कि वो पोली है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको तजो। मगर ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म और बीज रूप माया थी, उसकी खबर उनको नहीं पड़ी। उन्होंने ब्रह्मांड को निर्गुण और निर्माया देश कहा है। संतों ने यह भेद दिया कि ब्रह्मांड में भी माया है, इसलिए उसको भी तजना चाहिए, और निर्मल चैतन्य देश में जहां माया का नाम व निशान भी नहीं है, वहां पहुंचना चाहिए। इसी से कहा है कि सब शास्त्रों की पोल तो वेदांत ने निकाली और वेदांत की पोल अब संत निकालते हैं। संत मत में वेदांत का भी खंडन किया गया है। खंडन का मतलब निंदा या किसी का दिल दुखाने से नहीं है।